जो मीडिया के लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये सारे एंकर जिनको लिस्टिंग किया गया कि राजनीति में इनकी निष्ठा झंडेवालान में है। जिन पत्रकारों को मोदी चालीसा नहीं पढ़ने के कारण अगर अलग होना पड़ा, जरा उनका यूट्यूब चैनल देख लीजिए और इनका देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन लोकप्रिय जनता में ज्यादा है। तुरंत हुआ है नए संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो नहीं लगाया, सरदार पटेल का फोटो नहीं लगाया। कहीं चर्चा हुई? चर्चा क्या हो रहा है? साधु आए हैं, कमंडल लेके आए हैं, वही पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे भैया, ये संसद है, ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, ये उन्माद नहीं। दिन भर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यही सब फैलाते रहो। भाई तो यही काम करने के लिए आप आए हैं। पत्रकारिता के उच्च मापदंड को स्थापित करिए ना। गणेश शंकर विद्यार्थी का रहा है पत्रकारिता का इतिहास। पत्रकारिता में लोग जो गौरवशाली इतिहास, देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भूमिका अदाई, नरेंद्र मोदी की लड़ाई में भूमिका अदा कर रहे थे। बीजेपी में सीधे चला जाना चाहिए। कहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं? अरे वहाँ ज्यादा है, आमदनी भी अच्छा है वहाँ अदानी वाला एकदम डायरेक्ट आ रहा है, एकदम सीधा फील गुड बेहतर होगा वहाँ। नमस्कार, मैं फरीद तबसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, इंडिया महागठबंधन जो है देश के प्रमुख 14 पत्रकार को बैन कर दी है। आखिर क्यों किए? चलिए इस बात पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने यह निर्णय लिया कि जिसकी जहां निष्ठा हो आप पत्रकारिता करिए, आपसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिस तरीके का आचरण ये लोग पेश कर रहे थे, आचरण इस दृष्टिकोण से कि भाई लगता है कि धर्म निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुफा में जा रहे हैं, अब मंत्रोच्चार कर रहा है एंकर बैठ करके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं विदेश यात्रा में, तो उसका प्रवचन दिन भर चल रहा है। भाई देश के बुनियादी सवालों का क्या होगा? अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, इस पर कहीं विमर्श नहीं हो रहा है। यह कहीं विमर्श नहीं हुआ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया और मंदिरों को पुनर्स्थापित नहीं किया गया। यह बहस का विषय नहीं बनेगा आज ही कि जगत जननी सीता के लिए कुछ भी नहीं किया। रामायण सर्किट में सीएजी का रिपोर्ट क्या है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। बहस क्या होगा? जो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो मुद्दा महत्वपूर्ण है आम लोगों के जीवन। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कोविड का दौर आया तो थाली बज रहा है, तो थाली का रिपोर्ट होगा, वो चर्चा होगी। लेकिन 4 लाख रुपया माननीय नीतीश कुमार जी ने कोविड पीड़ितों को दिया, इसकी कहीं चर्चा नहीं। गरीबी दूर करने में देश में बिहार नंबर 1 रहा, इसकी कहीं चर्चा नहीं। तो ये जो जो मीडिया के लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये सारे एंकर जिनको लिस्टिंग किया गया, ये राजनीति में इनकी निष्ठा झंडेवालान में है, नागपुर के मुख्यालय में है। तो जहाँ मर्जी करे वहाँ अपनी बात कहिए। मीडिया हाउस से हमारा कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी नौकरी अगर करते हैं तो उनकी नौकरी आप करिए। कौन रोक रहा है आपको? ऐसा थोड़ी है कि आप ही फाइनल अथॉरिटी हैं। आपको भी एक वोट देने का अधिकार है, और जिसका अधिकार छीना जा रहा है और आप खामोश हैं, तो उनको भी अधिकार है। और नहीं तो टीआरपी देख लीजिए। जिन पत्रकारों को मोदी चालीसा नहीं पढ़ने के कारण अगर अलग होना पड़ा, तो जरा उनका यूट्यूब चैनल देख लीजिए और इनका देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन लोकप्रिय जनता में ज़्यादा है। सर, लेकिन इससे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? आप लोग जाइए डिबेट में, आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग बैन क्यों कर रहे हैं? आंसर देने लायक ये लोग रहने देता है? जिस ढंग का आचरण पेश करता है उस ढंग का आचरण होता है क्या? भाई कहीं बहस हुई कि सम्राट चौधरी ने कह दिया कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली? ये तो देश का अपमान हुआ, तिरंगा का अपमान है। कहीं आपने देखा कि बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रावास योजना बंद हो जाए? कहीं आपने देखा कि अभी तुरंत हुआ है नए संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो नहीं लगाया, सरदार पटेल का फोटो नहीं लगाया? कहीं चर्चा हुई? कोई चर्चा क्या हो रहा है? साधु आए हैं, कमंडल लेके आए हैं, वही पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे भैया, ये संसद है, ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है। इससे जनता को कुछ फायदा होने वाला है? बिल्कुल। जनता तो पूरे तौर पर समझ चुकी है, इसीलिए जनता तो समझ चुकी है कि ऐसे लोग जो लोग
भ्रमजाल पैदा करते हैं। जब उनका आप देख लीजिए, उस समय का निकाल के देख लीजिए। अभी आप देखिए, अभी जो बीजेपी के पेज पर जो लाइव हुआ है, हम देख रहे थे लगातार। हमको लगता है कि 125 लोगों ने यह लिखा कि एम्स बनेगा कि नहीं नेताजी। इसका मतलब जनता की अपेक्षा अब रहती है विकास, ये उन्माद नहीं। दिन भर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यही सब फैलाते रहो। भाई तो यही काम करने के लिए आप आए हैं। पत्रकारिता के उच्च मापदंड को स्थापित करिए ना। गणेश शंकर विद्यार्थी का रहा है पत्रकारिता का इतिहास। पत्रकारिता में लोग जो गौरवशाली इतिहास, देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भूमिका अदाई, यही नरेंद्र मोदी की लड़ाई में भूमिका अदा कर रहे थे। तो बीजेपी में सीधे चला जाना चाहिए। कहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं? अरे वहाँ ज़्यादा है, आमदनी भी अच्छा है वहाँ अदानी वाला एकदम डायरेक्ट आ रहा है, एकदम सीधा फील गुड बेहतर होगा वहाँ। सर अब सवाल ये उठता है, आप लोग डिबेट में नहीं जाएंगे, किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो लोग करेंगे क्या? नहीं, प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। तो उस डिबेट में, उनके डिबेट में नहीं जाएंगे, बाकी डिबेट में क्यों नहीं जाएंगे? तो वो लोग करेंगे सर क्या? फिर करेंगे तो कंपनी तय करेगा ना कि इनको नौकरी पर रखने से फायदा है या इनको विदा कर देना है। तो विदा कर देगा तो आरएसएस के मुख्यालय में जाकर एकात्म मानवतावाद पढ़ेंगे, और नहीं तो दंगा उंगा करावे के ट्रेनिंग नहीं लेंगे अपना कैसे हो। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के नीरज कुमार जी थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।